नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे देश दुनिया की 25 बड़ी खबरों के बारे में। उससे पहले आपसे अनुरोध है कि अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और हाँ, वीडियो को अंत तक जरूर देखें और कमेंट में यह भी बताएं कि यह वीडियो आप किस शहर या राज्य से देख रहे हैं। तो चलिए नजर डालते हैं आज की तमाम बड़ी खबरों पर। केंद्र सरकार जल्द ही पीएम किसान सम्मान निधि योजना की 22वीं किस्त किसानों के बैंक खातों में भेजने वाली है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार यह किस्त 24 फरवरी 2026 के बाद किसी भी दिन जारी हो सकती है और किसानों के खातों में 2000 रुपए भेजे जा सकते हैं। अगर पिछली किस्त किसी कारण से अटकी थी तो उस राशि के साथ मिलाकर कुछ किसानों के खाते में 4000 रुपए तक भी सीधे ट्रांसफर हो सकता है। खाते में पैसा पाने के लिए किसानों को अपनी KYC और बैंक विवरण सही रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि इसी के आधार पर भुगतान किया जाएगा। CBSE ने 2026 की बोर्ड परीक्षाओं के लिए ड्रेस कोड नियम जारी कर दिए हैं। अब लड़कों और लड़कियों दोनों को परीक्षा में सादा और अनुशासित पोशाक पहनना अनिवार्य होगा। लड़कों को सादा पैंट शर्ट पहनना होगा, वहीं लड़कियों को सादा सलवार कमीज या साड़ी पहनने की अनुमति मिलेगी। CBSE ने साफ कहा है कि जीन्स, टी शर्ट, रंगीन या फैशनेबल कपड़े परीक्षा केंद्र पर बिल्कुल मान्य नहीं होंगे। ये नियम शांति और अनुशासन बनाए रखने के लिए लागू किए गए हैं। उत्तराखंड के पवित्र केदारनाथ धाम के कपाट 22 अप्रैल 2026 को भक्तों के दर्शन के लिए फिर से खोले जाएंगे। ये तिथि महाशिवरात्रि के शुभ अवसर पर मंदिर समिति द्वारा घोषित की गई है। सुबह 8 बजे से श्रद्धालु भवनाथ बाबा केदारनाथ के दरबार में आकर दर्शन कर सकेंगे। इसके साथ ही 4 धाम यात्रा 2026 की तैयारियां भी जोरों पर हैं। दिल्ली में चल रहे वायु प्रदूषण को ध्यान में रखते हुए सरकार ने पुराने वाहनों पर सख्त कदम उठाया है। 14 फरवरी को जारी आदेश के मुताबिक राजधानी में 10 साल से अधिक पुराने डीजल वाहन और 15 साल से अधिक पुराने पेट्रोल वाहन अब एंड ऑफ लाइफ मान लिए जाएंगे और बिना किसी चेतावनी के जल्द जब्त कर स्क्रैप कर दिए जाएंगे। परिवहन विभाग ने कहा है कि पुराने वाहनों के मालिक यदि चाहें तो पहले NOC लेकर अपनी गाड़ियों को दिल्ली से बाहर ले जा सकते हैं, नहीं तो नियम के अनुसार सख्त कार्रवाई होगी। आज मौसम विभाग ने 11 राज्यों में अगले 24 घंटों में भारी बारिश और तेज हवाओं की संभावना जताई है। इन राज्यों में पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हिमाचल, मध्य प्रदेश, जम्मू कश्मीर समेत कई इलाके शामिल हैं। मौसम विभाग ने चेतावनी दी है कि घना कोहरा और तेज हवाएं जनजीवन को प्रभावित कर सकती हैं, खासकर उत्तर भारत में यातायात और फसलों को नुकसान पहुंचा सकती हैं। मध्य प्रदेश में नए शिक्षण सत्र से पहले बड़ा फैसला लिया गया है। राज्य सरकार ने लगभग 80,000 अतिथि शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया शुरू करने का निर्णय लिया है। इन शिक्षकों को उन सरकारी स्कूलों में नियुक्त किया जाएगा जहां नियमित शिक्षक उपलब्ध नहीं हैं, ताकि बच्चों की पढ़ाई प्रभावित न हो। फिलहाल करीब 76,000 अतिथि शिक्षक पहले से कार्यरत हैं, जिनका कार्यकाल मार्च में खत्म हो रहा है। अब नए सत्र से पहले इन्हें दोबारा नियुक्त किया जाएगा और जरूरत पड़ने पर संख्या बढ़ाई भी जा सकती है। महाराष्ट्र सरकार ने सरकारी स्कूल के छोटे बच्चों के लिए एक नई सुविधा शुरू करने का फैसला किया है। राज्य ने कक्षा 1 से 8 तक के विद्यार्थियों को फ्री स्कूल बैग देने के लिए 165 करोड़ रुपए की मंजूरी दी है। इस योजना से लगभग 41,43,000 से ज्यादा बच्चों को फायदा मिलेगा। जो शहरों में पहले से ही यह सुविधा मिल रही है, वहां इसे शामिल नहीं किया जाएगा। बाकी सरकारी स्कूलों में यह मदद जल्द शुरू होगी। उत्तर प्रदेश में कामकाजी महिलाओं के लिए बड़ा सामाजिक कदम उठाया गया है। लखनऊ, नोएडा और गाजियाबाद में कुल 8 महिला हॉस्टल बनाए जाएंगे, जिनमें लगभग 4000 महिलाओं को रहने की सुविधा मिलेगी। हर हॉस्टल में करीब 500 बेड होंगे और इसके लिए 382 करोड़ रुपए का बजट जारी किया गया है। सरकार का कहना है कि इससे कामकाजी महिलाएं अब नौकरी के लिए दूर दूर जाकर सुरक्षित घर ढूंढने की परेशानी से बचेंगी। उत्तर भारत के मौसम में फिर बदलाव आया है। उत्तराखंड और आसपास के हिस्सों में मौसम विभाग ने कड़ाके की ठंड और कोहरे का अलर्ट जारी किया है। पहाड़ी इलाकों में कहीं कहीं बारिश और हल्की बर्फबारी होने की संभावना बनी हुई है, जिससे तापमान गिर रहा है और ठंड बढ़ रही है। साथ ही मौसम विभाग ने उत्तर प्रदेश और राजस्थान के लिए भी बारिश का अलर्ट जारी किया है, जिससे इन राज्यों में मौसम बदल सकता है और ठंड थोड़ा राहत देकर वापस लौट सकती है।
भारतीय विमान सेवा इंडिगो ने बड़ी भर्ती योजना की घोषणा की है। एयरलाइन 1000 से अधिक पायलटों को नियुक्त करने जा रही है ताकि बढ़ती घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय मांग को पूरा किया जा सके। यह कदम एयरलाइन की उड़ान संख्या बढ़ाने और संचालन को मजबूत करने के लिए उठाया गया है। भर्ती प्रक्रिया जल्द शुरू होगी और योग्य उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं। भारत पाकिस्तान के बीच टी20 वर्ल्ड कप 2026 का मुकाबला इस बार काफी महंगा साबित हो सकता है। कोलंबो में होने वाले इस मैच के टिकट 2,50,000 श्रीलंकाई रुपए तक बिकने की जानकारी सामने आई है। सुरक्षा को देखते हुए भारत और पाकिस्तान की टीमों को अलग अलग होटलों में ठहराया जाएगा। इस मुकाबले को लेकर फैंस में जबरदस्त उत्साह है। भारत का पासपोर्ट 2026 के हेनली पासपोर्ट इंडेक्स में बड़ी छलांग लगाकर 75वें स्थान पर पहुंच गया है। पिछले साल 85वें नंबर पर थे और अब 10 पायदान ऊपर उठने से भारतीयों के लिए विदेश यात्रा आसान हुई है। इस रैंकिंग के अनुसार अब भारतीय पासपोर्ट धारक 56 देशों में बिना पहले से वीजा लिए या वीजा ऑन अराइवल सुविधा के साथ यात्रा कर सकते हैं। मुंबई में फेरी वालों के दस्तावेजों को लेकर सख्ती बढ़ा दी गई है। जांच में 237 फर्जी जन्म प्रमाण पत्र मिलने के बाद महापौर ने सभी फेरी वालों के जन्म प्रमाण पत्र और आधार को दोबारा देखने का आदेश दिया है। अब हर दस्तावेज की जांच बहुत सख्ती से की जाएगी और गलत पाए जाने पर कार्रवाई होगी। महापौर ने अधिकारियों को सचेत किया है कि अगर दस्तावेज जांच में ढील की गई तो उस पर भी कठोर कदम उठाए जाएंगे। यूपी बोर्ड 2026 की हाई स्कूल और इंटरमीडिएट परीक्षा से पहले बोर्ड ने सख्त निर्देश जारी किए हैं। अब अगर किसी छात्र की उत्तर पुस्तिका में पैसे या कोई अन्य चीज पाई जाती है तो इसे अनुचित साधन माना जाएगा और छात्र के साथ कक्ष निरीक्षक पर भी कार्रवाई हो सकती है। बोर्ड ने कहा है कि ऐसी चीज पाना नकल या अनुशासनहीनता की श्रेणी में आएगा और नियमों के तहत सख्त कार्रवाई होगी। साथ ही परीक्षा की पारदर्शिता और सुरक्षा बढ़ाने के लिए उत्तर पुस्तिकाओं के हर पेज पर रोल नंबर लिखना अनिवार्य किया गया है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने नोएडा में मेट्रो विस्तार परियोजना को मंजूरी दे दी है। अब नोएडा सेक्टर 142 से बोटेनिकल गार्डन तक मेट्रो लाइन को 11.56 किलोमीटर तक बढ़ाया जाएगा। इस विस्तार में 8 नई मेट्रो स्टेशन बनाए जाएंगे जिससे यात्रियों को सुगम और तेज रेल सेवा मिल सकेगी। यह विकास नोएडा ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे के आसपास के इलाकों के लिए सहूलियत और कनेक्टिविटी बढ़ाएगा। सरकार का कहना है कि इससे लोगों की रोजमर्रा की यात्रा और आवागमन आसान होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 16 फरवरी को इंडिया एआई इम्पैक्ट एक्सपो 2026 का उद्घाटन करेंगे। यह आयोजन नई दिल्ली के भारत मंडपम में शाम 5 बजे शुरू होगा। यह एक्सपो 16 से 20 तारीख तक चलेगा और इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से जुड़ी तकनीक, इनोवेशन और समाधान का प्रदर्शन होगा। इसमें 600 से ज्यादा स्टार्टअप, 13 देशों के पवेलियन और हजारों विशेषज्ञ हिस्सा लेंगे। आंध्र प्रदेश के अमरावती में भारत की पहली एआई यूनिवर्सिटी खोली जा रही है। इस यूनिवर्सिटी को एनवीडिया जैसी टेक कंपनी का समर्थन मिलेगा और इसका मकसद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग में शिक्षा देना है। यह यूनिवर्सिटी छात्रों को एआई टेक्नोलॉजी, रिसर्च और इनोवेशन में ट्रेनिंग देगी। सरकार और एनवीडिया इस प्रोजेक्ट के जरिए भारत में एआई से जुड़े स्किल्स और नौकरी के अवसर बढ़ाने की तैयारी कर रहे हैं। केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने विपक्षी नेता राहुल गांधी पर गंभीर आरोप लगाए हैं। शाह ने कहा कि राहुल गांधी किसानों और जनता को गुमराह कर रहे हैं और कांग्रेस अक्सर झूठ फैलाती है। यह विवाद खासकर भारत अमेरिका समेत ट्रेड डील को लेकर उठा है जिसकी राहुल गांधी आलोचना कर रहे हैं। शाह ने कहा कि सरकार ने किसानों के हित सुरक्षित रखे हैं और राहुल गांधी को बहस के लिए खुला मंच तय करने की चुनौती दी है। तो ये थी आज की 25 बड़ी खबरें। आपको सबसे महत्वपूर्ण खबर कौन सी लगी कमेंट करके जरूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। जय हिंद।